दोस्तों, क्या वास्तव में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? यानी अपनी दुनिया के अलावा कोई और भी ऐसी दुनिया है जहां लोग रहते हों, जहां जीने लायक जीवन हो? हाँ जी, ये न्यूज़ हाल ही में चर्चा में आई है। एक एक करके समझते हैं इस न्यूज़ से इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट का क्या संबंध है, और ये जो प्लेनेट हमें देखने को मिला है ये कितनी दूरी पर है, क्या वहाँ पहुँचना संभव है या नहीं है, और किस सबूत पर हम ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ एलियंस, यानी यहाँ एलियन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एलियन का मतलब इस एलियन से नहीं है, जादू से नहीं है। एलियन का मतलब है किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यानी होने की संभावना। एलियन का मतलब यहाँ पर इससे है। तो क्या दूसरे देश यानी किसी दूसरे ग्रह पर एलियन यानी जीवन होने की संभावना है? क्या क्या सबूत हैं और क्या क्या दावे किए जा सकते हैं? क्या वहाँ पहुँचा जा सकता है कि नहीं पहुँचा जा सकता? एक एक करके सब कुछ समझेंगे। मेरा नाम है आशु यादव, उत्कर्ष क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रेडी होने वाले हैं, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो इस पूरी समरी में हम क्या समझेंगे, क्या डिस्कवरी है, कौन सा प्लेनेट जो है वो खोजा गया है, स्पेशल क्यों बनाता है इसको, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है, K2-18b जो कि प्लेनेट का नाम है, K2-18b, ये क्यों, क्या मैटर है वहाँ, किस वजह से इसको जो है इतना महत्व दिया जा रहा है, और जो खोज की गई है वो किससे की गई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से। ये तो काफ़ी हाईलाइट रहा था, ये तो आप सभी को पता होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, DMS डाई मिथाइल सल्फाइड क्या है, ठीक है। बायो सिग्नेचर कैसे प्राप्त हुआ? बायो सिग्नेचर का मतलब है कहीं दूसरी जगह जीवन होने की संभावना, ठीक है। और इसका फिलोसॉफिकल शिफ्ट क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन है, और एक क्वेश्चन भी है, ध्यान रखें, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल, तो समझते हैं। देखो, डिस्कवरी वही है कि एक K2-18b नाम का प्लेनेट है जो कि 120 लाइट ईयर, जो कि 120 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, यानी वहां का प्रकाश 120 साल में आ पाएगा। यहां इतनी दूरी पर एक प्लेनेट है जिसका नाम रखा गया है K2-18b, जहां, ठीक है ना, जहां पर बायो सिग्नेचर मिला है। यानी बायो सिग्नेचर का मतलब है जीवन होने की संभावना मिली है, और वो जीवन होने की संभावना जो मिली है वो डाई मिथाइल से मिली है, ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फाइड से मिली है। क्योंकि डाई मिथाइल सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो कि केवल धरती पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही छोड़ते हैं, उनके द्वारा ही बनाई जाती है, कहीं और ये इसके मिलने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कहीं और। तो इस पर ये आशंका जताई जाती है कि जहां ये डाई मिथाइल सल्फाइड जो मिल रही है, और वही डाई मिथाइल सल्फाइड मिली आपको कहाँ, K2-18b, ठीक है ना, जो कि 120 या 124 लाइट ईयर, मतलब लगभग की बात हो रही है, वहां पाई गई है। तो क्या वहां एलियंस होंगे? एलियंस का मतलब, एलियंस यानी वहाँ जीवन होने की संभावना है। तो बिल्कुल जीवन होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि भाई डाई मिथाइल सल्फेट मिली है तो जीवन होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के क्या दावे हैं समझते हैं कि करके, ठीक है ना। तो वही मैंने आपको बताया था, वहाँ मॉलिक्यूल डिटेक्ट हुए हैं किसके, डाई मिथाइल सल्फाइड के। और डाई मिथाइल सल्फाइड जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, किसके द्वारा बनाया जाता है, जो कि मरीन लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी समुद्र में जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आपको ये बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। और ये केवल पृथ्वी पर ही बनेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगा। जबकि वहाँ इसके मॉलिक्यूल दिखे हैं तो संभावित है कि जीवन हो वहां, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रोल, जो मेन रोल जो है, जो मेजर रोल है, वो प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन का है। और ये प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन, नाम याद रख लेना, बाई चांस करंट अफेयर में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। निक्कू मधुसूदन जो है वो यूके बेस्ड यानी NRI हैं, यूके में रहते हैं, ठीक है ना। और यूके की यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट भी हैं। तो इनका दावा है कि डाई मिथाइल सल्फाइड और डाई मिथाइल डीसल्फाइड जो है इसके मॉलिक्यूल मिले हैं। और इससे ये क्लियर होता है कि वहाँ बायो सिग्नेचर है, यानी केमिकल के साथ बायो सिग्नेचर है। और इस वजह से वहाँ ये प्रूव होता है कि वहाँ या तो पहले समुद्र था, ठीक है ना, अब एक्सटेंट हो चुका है, या हो सकता है वहां अभी भी जीवन हो। हम केवल प्रेडिक्शन दे सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ठोस सबूत जरूर मिल चुका है, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया है पहले कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो कि ये बताता है कि वहां बायो सिग्नेचर की प्रेजेंस है, ठीक है ना। आगे समझते हैं क्या है, ठीक है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भाई देखो, ये अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा
डाई मिथाइल सल्फाइड जो है वहाँ मिल जाती है। हालांकि इसके सबूत मिल चुके हैं डॉक्टर निक्कू मधुसूदन को। तो ये आगे क्या होगा, इससे आगे रिसर्च जो है वो अच्छे से हो पाएगी। ये पता चल पाएगा कि वहाँ लोग एग्जिस्ट करते थे, अगर एलियन थे तो कैसे थे, क्या उनके कान नाक जो है वो बड़ी थी या फिर जादू वाले एलियन थे। तो एलियन का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ उससे नहीं है। एलियन का मतलब है किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का होने की संभावना से है। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं K2-18b। ठीक है ना, ये कुछ दिन पहले भी जो है ये चर्चा में रहा था और अभी भी चर्चा में है। तो अगर मैं बात करूं तो 2019 में जो है हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसको डिटेक्ट किया था, लेकिन वहां इतना क्लियरली नहीं किया गया था। ठीक है ना, वहां वाटर वेपर जो है बताया गया था कि वाटर वेपर है वहां के एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, वहां कुछ जल के जो है आसार देखने को मिले थे और K2-18b। ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा और क्लियर हुआ है। क्या क्लियर हुआ है? डाई मिथाइल सल्फाइड से क्लियर हुआ है और डाई मिथाइल सल्फाइड से ये कंफर्म हो चुका है कि बायो सिग्नेचर वहां मिलेगा, यानी केमिकल ने प्रूव कर दिया है ये। ठीक है ना, केमिकल ने प्रूव कर दिया है कि बायो सिग्नेचर वहाँ है। इसका मतलब संभावना तो भाई है, हो सकता है संभावना हो फिर से वही एवेंजर जैसी मूवी स्टार्ट हो जाए, ऊपर से आए एलियंस पू पू करते हुए धरती को ख़त्म कर दें। तो ऐसा नहीं है, 120 लगभग लाइट ईयर्स दूर है, आसपास भी नहीं है। अगर हम बात करें तो K2-18b की बात करें तो ये जो है लियो कॉन्स्टेलेशन में जो है ये वो एक वहाँ क्या है गैलेक्सी कह सकते हो, उसमें ये लाई करता है और ये लगभग 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के 9 गुना ज़्यादा इसका वजन है और इसका साइज जो है वो 2.6 बड़ा है। ठीक है ना, और ये एक यानी ये एक पृथ्वी की तरह, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और ये भी चक्कर लगाता है एक बौने ग्रह का, बौने तारे का। ठीक है ना, जो कि रेड है। ठीक है ना, एक रेड डॉर्फ सन यानी रेड डॉर्फ स्टार के चारों तरफ जो है ये चक्कर लगाता है। तो ये है इसकी सारी कहानी, है ना। यहाँ देखो मेन चीज़ें क्या हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड जो कि वहाँ मिली है, ये बायो सिग्नेचर है कि वहाँ जीवन हो सकता है। ठीक है ना, आगे समझते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ जेम्स वेव टेलीस्कोप। जेम्स वेव टेलीस्कोप क्या है? ये बहुत ही एडवांस्ड जो है वो टेलीस्कोप है जिसकी मदद से हमने इस K2-18b ग्रह को खोजा था। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी देखे थे और आज इसकी ही मदद से हम ये बायो सिग्नेचर पता कर पाए हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये इंफ्रारेड, इसके पास जो है एडवांस इंफ्रारेड कैपेबिलिटी है जिसकी मदद से ये सब कुछ कर पाता है। ठीक है, अगर हम और बात करें इस डाई मिथाइल सल्फाइड रेवल बायो सिग्नेचर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाई मिथाइल सल्फाइड जो है वो इकलौता ऐसा जो है बायो सिग्नेचर है जो पृथ्वी में, यानी पृथ्वी पर जो ओशियंस के अंदर जो है माइक्रोनिज्म रहते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है ये गैस। और यही आपको कहाँ मिली है? ये मिली है कहाँ? वहाँ K2-18b ग्रह में। ठीक है ना, तो इसलिए ऑब्वियस है, ये कहता है कि हाँ ये जो है प्रोसेस पूरा वहाँ हुआ है। इसका मतलब ये है कि संभावित है 80 से 90% चांस है कि वहाँ भी एलियंस यानी वहाँ भी जीवन होने की संभावना है। ठीक है ना, डिबेट यही कहती है कि भाई सबूत क्या है, क्या वहां पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लोगों के अपने अलग अलग रिमार्क्स हैं, लोगों के अपने अलग अलग क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये एक जरूरी है क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हो सकता है? अगर प्रूफ की बात है तो प्रूफ दो भाई, क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है? ठीक है ना, अगर पहुंचा जा सकता है तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा सर 120 लगभग लाइट ईयर्स। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है, अगर कोई ब्लैक होल होगा तभी जा सकते हो, अन्यथा आप नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो वही है पिक्चर, वही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वही सारी चीज़ें हैं। ये फिनोमिना ऐसा है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली कभी नहीं देखा जा सकता बिना किसी ब्लैक होल के। ब्लैक होल होगा तभी आप जा सकते हो क्योंकि इसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, 120 लाइट ईयर से प्लस है। ठीक है ना, हाँ जी। तो वही फिलोसॉफिकल शिफ्ट क्या है इसका? तो प्रोफेसर मधुसूदन कहते हैं कि ये एक बड़ी डिस्कवरी है इस दशक की, जहां हमें ये कंफर्म हो चुका है। क्या कंफर्म हो चुका है? कि हम बायो सिग्नेचर निकाल चुके हैं। कौन से पर भाई? B2-18 जो कि ग्रह है उस पर बायो सिग्नेचर, यानी वहाँ संभावना है मानव यानी जीवन होने की, वो कंफर्म कर चुके हैं। और अब हम क्लोज हैं, यानी हम उस चीज़ के क्लोज है कि हम ब्रह्मांड के बारे में भी समझ पाएंगे, हम उत्पत्ति के बारे में भी समझ पाएंगे। हो सकता है कि उस जैसे मल्टीवर्स हों और वहाँ भी ऐसी पृथ्वी कई सारी हों, वो भी समझ पाएंगे हम। ठीक है ना, अच्छा कंक्लूजन समझें इसका। तो सर कंक्लूजन तो यही है कि K2-18b जो ग्रह है इस पर
कंफर्म तो हुई है लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पूरी तरह से लाइफ कंफर्म नहीं कि वहां अभी भी लाइफ है या वहां अभी भी एलियंस यानी दूसरे ग्रह पर लोग रहते हैं। लेकिन हाँ, ये पोटेंशियल जरूर है इस खोज में कि वहां संभावना है 80% वहां कोई ना कोई सबूत यानी पहले से कोई लोग रहते होंगे। लेकिन अभी भी ये सवाल खड़ा होता है कि आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो मेरी जो पर्सनल व्यू है तो मैं भी बताता हूं कि भाई ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम पहुंच जरूर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके बीच बहुत दूरी होती है, प्रकाश वर्ष की दूरी, और वहां तक पहुंचना संभव तभी होगा जब हम किसी ब्लैक होल से होके जाएं, और ब्लैक होल से जाने तक की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। तो ये है पूरा माजरा, आप समझ गए होंगे। यहाँ प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन की द्वारा ये खोज की गई है, जो कि यूके बेस्ड एनआरआई है, ठीक है ना। इंडिया से यूके पहुंचे एनआरआई हैं, साइंटिस्ट हैं, खगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने कि ये सबूत दिया है, डाई मिथाइल सल्फाइड का बायो सिग्नेचर दिया है। कहाँ? B218, जो B218b जो है, सॉरी K218b जो है, ये जो आपका ग्रह है, इस पर उन्होंने एक बायो सिग्नेचर का प्रूफ दिया है कि यहाँ ये बायो सिग्नेचर है। और वो बायो सिग्नेचर क्या है? डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसका, डाई मिथाइल सल्फाइड। साथ ही अंत में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िए। डाइमिथाइल सल्फाइड रिसेंटली डिटेक्टेड ऑन एन एक्सोप्लैनेट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं आज। बाकी मिलेंगे आपसे किसी अगले विश्लेषण के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।